अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और मेन चीज़ इसमें मटन है और टमाटर हैं। ठीक है, ये देखिए इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनी थी। यकीन मानिए घर वाले जो हैं वो आपके दीवाने हो जाएंगे जब ये आपके हाथ की बनी हुई मटन की कढ़ाई खाएंगे, तो वो ये आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बनाई कैसे है। और इसमें कोई इतने जो है मसाले नहीं जाने, नॉर्मल घर के चंद मसालों से ये तैयार हो जानी है। ठीक है, और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की कढ़ाई बनने वाली है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको हमने बनाना कैसे है। मैंने 2 किलो जो है वो मटन ले लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैं प्रेशर में निकाल रही हूँ और प्रेशर में हमने इसको गला लेना है। और इसको गलाना हमने 98% इसको गला लेना है। इतना गलाना है कि ये बोटी को हम हाथ लगाएं तो ऐसे बिल्कुल मलाई की तरह बोटी और सॉफ्ट, और बिल्कुल हाथ लगाते ही ये टूट जाए, फिर ही खाने का मज़ा आता है। ठीक है, और इसको मैंने ये देखिए प्रेशर कुकर में निकाल लिया है। अब मैंने इसमें बाकी जो मसाले डालने हैं मैं आपको बताऊँगी। और ये मैं इसमें आधा बोल मैंने इसमें पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना कि बाद में आप उसको खुश्क करते रहें। और ये मैंने इसमें प्याज डालने हैं 2 बड़े साइज़ के, और लहसुन ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अदरक मैंने कुछ स्लाइस कर लिया है। ठीक है, लहसुन, अदरक और प्याज। और इसमें मैं साबुत गरम मसाला आपको बता देती हूँ। दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, वो मैंने ऐड किए हैं। बड़ी इलायचियाँ 2 ऐड की हैं, और सब्ज़ इलायचियाँ 2 हैं, और कुछ लौंग हैं। ठीक है, उसमें मैंने अब नमक ऐड करना है। नमक मैं ½ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे नमक को। बस ये चीज़ें डालनी है। इसको प्रेशर को मैंने वेट लगा देना है। बाकी हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला मैं कैसे तैयार करूँगी, ये मैंने 1 प्याली ऑयल ली है, उस पर मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, और जो गोश्त है वो हमारा गल गया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और वो मैं इसको अब कढ़ाई में निकाल लूँगी गोश्त को। इस कढ़ाई में कोई हमने इतने मसाले नहीं डालने, आपके सामने मैं बना रही हूँ और यकीन मानिए इस कदर मज़े की बनेगी। आप इसको मटन की ही ये कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए मैंने मटन जो है वो गल गया था, छोटा गोश्त, और ये मैं आपको दिखा देती इसकी बोटी कितनी सॉफ्ट हो गई है। और ये मैंने अब कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में सिर्फ मैंने ऑयल निकाला था और मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथ लगाया और बोटी जो है वो टूट गई है। अब मैंने इसमें अच्छी तरह इसको भुनाई करनी है। इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क करना है। और बाकी मैं आपको बताती हूँ मेन इसकी जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई थी, टमाटर। और टमाटर मैंने 8 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका मैंने उतार लिया था और वो मैं ऐड कर रही हूँ। और टमाटर ऐड करके फिर मैं इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने 4-5 ली थी, वो मैंने चॉप करनी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी जो है इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें डाली है। दादर मिर्च ½ टीस्पून इसमें ऐड की है। ठीक है, और ये मैंने सूखा धनिया ½ टीस्पून इसमें डाला है। नमक आपने चेक कर लेना, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप नमक इसमें और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नमक ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कमी लगे तो फिर आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए अभी हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके इसको मैंने ढाँप के रख देना है आधे घंटे के लिए। ये देखिए आधा घंटा हो गया था और माशाल्लाह से देखें हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। एक फैमिली की तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। और ये देखिए मैंने देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब मैं इसको मैंने बुनाई करनी है, अच्छे से भून लेना। टमाटर जो है वो तमाम नज़र ना आए। ठीक है, वो इसमें मिक्स हो जाए मसाले में। और आपको पता है मैंने इसमें ना तो हल्दी डाली है, ना मैंने इसमें कोई सुरख मिर्चें डाली हैं, कोई मैंने इतने मसाले नहीं इसमें ऐड किए। आपके सामने चंद मैंने मसाले ऐड किए हैं, लेकिन हमने मेन चीज़ होती है चीज़ में जायका डेवलप करना है। और इसी तरह आप कोशिश किया करें कि आप मज़े के डिशेस बनाएं घर में और घर वालों को दीवाना बनाएं अपना। अब भूनने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि बोटी से मसाला सेपरेट हो जाए। ये पानी जस्ट इसलिए ऐड करना होता है ताकि जो है मसाला ग्रेवी बन जाए और अलग हो जाए और बोटियाँ हमारी सेपरेट हो जाएँ, वो अच्छी तरह ग्रेवी वाला सालन बन जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी, और दम लगा के तो मैं इसको रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह ऑयल भी ऊपर आ जाए, खाना हमारा जो है ना वो रेडी हो जाए। 10 मिनट हो गए थे, ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया। मैंने अब इसके ऊपर जो है कुछ अदरक के स्लाइस डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और धनिया गार्निश के लिए डाली हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी ये रेसिपी लग रही है। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मज़े का सालन कैसा लगा है। ठीक है, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको पता चले कि अनम जो है वो कैसे कैसे खाने बनाती है।
ठीक है, ये देखिए, यकीन मानिए इसके साथ खमीरी रोटी खाएं या नान मंगवा के खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी होटल में बैठ के जो है ना ये कढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।